गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। तो कैसा था आज आपका दिन? द मार्केट एग्जैक्टली ओपनड इन दैट जोन इन विच वी डिस्कस्ड yesterday, राइट? हमने जो जोन ड्रॉ किया था बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन या बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, तो उसी जोन में आज गैप अप हुआ। जो प्रोबेबिलिटी दिख रही थी, प्रोबेबिलिटी वैलिडेट हुई एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु वुड हैव हेल्ड देयर पोजीशन ओवरनाइट, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा क्योंकि उसके बाद वो रेंज में चला गया। एंड अगेन फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव डे बायर्स की वाट और सेलर्स की चांदी थी। नहीं, सेलर्स की तो चांदी नहीं, सोना ही निकल रहा है इनको तो। ठीक है। एनीवेज, तो मैंने भी अपना 50% प्रॉफिट बुक किया था, फिर बाद में प्रीमियम डीके हुआ। दैट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज देयर वर फ्यू और स्टिल देयर आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल हु थिंक that market may go up, and yes, as per the price action it is what we can infer. तो चलो देखते हैं, let's dive in to the chart। कहाँ पे गया? सो यही वो जोन था विच वी हैव ड्रॉन यस्टरडे, राइट? तो उसी जोन के अराउंड खोला, प्रॉफिट बुक किया मैंने 50% उसकी, क्योंकि आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक कि थोड़ा ऊपर जा सकता है एज पर द प्राइस एक्शन। तो जो यू टर्न्स थे, बट ठीक है, वो रेंज में रहा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट गोना हैपन ऑन मंडे। ठीक है। सो एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, पूरा क्लियर साफ चार्ट, एकदम साफ। ठीक है। मूविंग एवरेज भी सब हटा देते हैं, प्राइस एकदम क्लियर। ठीक है। या सो जैसे कल मैंने आपको बताया था, वी लुक एट दैट टाइम फ्रेम कैंडल विच हैव जस्ट कंप्लीटेड, राइट? यस्टरडे अ डे वाज कंप्लीटेड, सो वी वर लुकिंग एट अ डे चार्ट। सो जैसे जैसे जो एंड होता है वो हम देखते हैं। सो टुडे इज एक्चुअली टू थिंग्स, द एंड ऑफ द वीक एज वेल एज द एंड ऑफ द डे। सो लुकिंग एट द चार्ट ऑफ वीक, व्हाट डू यू सी? ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रहा है जब से ये कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ है, या फिर वी कैन से अ फॉल इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। इजंट दिस द मोस्ट बुलिश कैंडल ये पूरे लॉट में से कैंडल्स के? यस। और इसकी जो क्लोजिंग है, इसके तीन, एक दो तीन चार, फोर्थ वीक के अराउंड, मतलब पिछले 3 वीक की क्लोजिंग के ऊपर हुई है। और पूरे कंसोलिडेशन में दिस इज द मोस्ट बुलिश कैंडल। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस वीकली चार्ट, वीक के हिसाब से, वीक मतलब हफ्ता, या इधर हफ्ता, डोंट कंसिडर दिस वीक कैंडल। हाँ, तो हफ्ते के कैंडल के हिसाब से बुलिश साइन है, राइट? नाउ वी गोना मूव टू द डे चार्ट। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स नहीं, पॉइंट्स याद रखो, हाँ, एक पॉइंट हो चुका है। नाउ डे के हिसाब से यू वुड बी लाइक, दिस इज डोजी, नाउ व्हाट? या दैट्स डोजी, दैट्स ट्रू, बट अगर आप देखोगे गैप अप था विच इटसेल्फ शोज साइन ऑफ बुलिशनेस। और इसका जो क्लोजिंग है वो नीचे नहीं हुआ, डोजी बना, गैप अप के बाद डोजी। देयर इज इनडिसिजन इन द मार्केट, वाई? जो हमने कल जोन बनाया था उसके अराउंड ही है। नाउ बुल्स और बेयर्स, सेलर्स और बायर्स में कंफ्यूजन है कि यहाँ से ऊपर लेके जाए कि वापस नीचे गिराए। ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक तो फर्स्ट ये डाइवर्जेंस था, ठीक है, जो अभी भी वैलिड है। ये देखो, ये जो डाइवर्जेंस था वो अभी भी वैलिड ही है, राइट? ऑब्वियसली वैलिड होगा भी। और ये डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कल आपको पता है वाई देयर इज अ डाइवर्जेंस, द फॉल, द मूवमेंट ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम in this fall is not proportionate. I mean, in this fall is not proportionate to this 11 days के टाइम पीरियड में जितना फॉल हुआ है 1000 पॉइंट्स का, वो 11 डेज में यहाँ नहीं है उतना फॉल। इट मीन्स देर इज अ डाइवर्जेंस, प्रपोर्शनेट नहीं है। सो ये सेकंड साइन था। और कल हमने देखा स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई, और ये जो हाई था इसके प्रीवियस स्विंग से ऊपर था। सो तीन साइन है। आज डोजी बना है, इनडिसीजन है, ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हजम करने के लिए लगेगा ना। अब मैं ये नहीं बता रहा इट्स कंप्लीटली ट्रेंड चेंज, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है? मतलब जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक सी गैप अप है और डोजी है। अगर आज के दिन में फॉल आना रहता तो आ सकता था, बट डोजी थोड़ा नेगेटिव साइड में है। बट यूजुअली डोजी को हम डोजी कंसिडर करते हैं कि बिकॉज बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स विक बहुत छोटी है, सो इट्स इमटेरियल टू कैलकुलेट दैट, फिर भी रखेंगे। सो फर्स्ट साइन वीक, हफ्ते का कैंडल बुलिश, डाइवर्जेंस बुलिश, हायर हाई बुलिश, गैप अप एंड गैप अच्छे से कवर नहीं हुआ। एनीवेज, ठीक है। तो ये सारे साइंस हैं
बुलिशनेस के। नाउ अगर आप चार्ट को जूम इन करोगे, प्राइस एक्शन की बताऊं क्या चीज अच्छी लगती है यार, मुंह सूख गया, प्लीज अवॉइड स्लिप ऑफ टंग। या अगर आप जूम इन करोगे, व्हाट डू यू सी? कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको? बताओ कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? दिखा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा? सिक्स ना, सिक्स साइन। देखते हैं, वो बाद में कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको नहीं तो ये देखो, ये तो सबसे पहला एक लेवल बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला लेवल कंसिडर कर रहा हूं मैं, जहां से ये फॉल आया, एक बार फॉल, दो बार फॉल, तीन बार फॉल, चार बार फॉल। कभी कभी परफेक्शन परफेक्शन स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो कभी कभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां से आ सकता है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट ये जो फिफ्थ बुलिश साइन है वो ये है कि हियर वी कैन से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, जिसका अगर हम टारगेट कंसिडर करने जाए तो यहां से यहां तक इसका हम क्लोन करेंगे और इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कितना ज्यादा दिख रहा है वो, 15,550 के करीब। बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा एग्जिट कर लेंगे। इतना 260 ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, कोई नहीं, मतलब एक दिन में तो इतना मूव होगा नहीं, उसके हिसाब से डेफिनेटली हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कैप्चर करेंगे अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो ये एक चीज थी। ठीक है, तो सिक्स साइन, फिफ्थ साइन है कि देयर इज अ बुलिशनेस इन द मार्केट। नाउ सब हटा देते हैं। नाउ वील मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम, टू टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। सी, गैप थोड़ा सा है, डजेंट मैटर, इट डज मैटर, लिसन टू मी। क्या हो सकता है अभी ऑन मंडे, सीधा गैप अप खुलेगा और सीधा ऊपर चले जाएगा, 500 को ब्रीच कर दे और 250 तक रीच कर ले। इट कैन हैपन। और अगर गैप डाउन खुला और देर आर 5 साइंस ऑफ बुलिशनेस, सी डाइवर्जेंस, हायर हाई, और ये यू टर्न एक और है, हायर लो, अब लोअर लो नहीं है, अब हायर लो है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? सी स्विंग हाई, 2 आवर टाइम फ्रेम में स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग अब तक लगा नहीं है हाई, या वी कैन नॉट से बिकॉज इट्स नॉट अ प्रिसाइज यू टर्न। तो अगर लगता भी है, मतलब गैप डाउन होता है, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा पता है? ये देखो, वो जो लेवल है अभी तक, आज उसका ब्रेकआउट दे दिया, कल हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे, राइट, सस्टेन भी कर लिया एक दिन। क्या हो सकता है अगर गैप डाउन खुला, तो यहाँ आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और समझो गैप अप खुला तो सीधा वो रश करेगा, पहला टारगेट तो ये जाएगा अपना, ये। ठीक है, क्योंकि ये देखो, सपोर्ट, सपोर्ट, ब्रेक, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, एक और बार रेसिस्टेंस हो सकता है, राइट, ये। और दूसरा टारगेट अभी के लिए ये जो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से बनाया, वो हम वैलिडेट करेंगे विथ टाइम, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट होने को हो भी सकता है, बट एक दिन में इधर 350 तक तो नहीं जाएगा। निफ्टी की भी एक लिमिट होती है, कोई अपनी औकात से ज्यादा रन अप नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट एंड देन दिस वुड बी योर सेकंड टारगेट, राइट? First target, second target for bullish move, and if it falls, if it gaps down, first target, observe, अगर यहाँ से वो ऊपर गया, so बस first and second, और अगर ये यहाँ से गिरा, so this would be the this level is still valid, once, twice, thrice, 4, 5 बहुत बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 times। तो ये levels देख लो आप अच्छे से। ठीक है, आदत नहीं है मुझे सीरियसली इतना समझा के, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग भी हो रहा है क्योंकि प्यास लग रही है, क्योंकि खुद समझ के औरों को समझाना, इट्स वेरी न्यू टू मी। इट्स इट्स एक्चुअली माय सेकंड video on the channel. Any which way, so you have now understood the levels, how exactly we have analyzed the Nifty chart, right? First week का candle, हफ्ते का candle देखा हमने, second day का candle देखा, there was a gap up, it shows strength. Third, the divergence is still valid, higher highs, then this one higher low. Now what can we, अगर gap down खुला, first target,
and if it gaps up, immediately book your profit over here if you have held your position. If not, observe. If it reverses a bit, obviously it will, and if it doesn't because of strong momentum in the bullishness, go for this target, right? समझ में आ गए? चलो, हैव अ हैप्पी वीकेंड. घर पे बैठो, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, अभी वक्त आया नहीं, बाद में मौज मस्ती ऐश कर लेना. चलो.